नमः संस्कृताय सर्वेषां बालानां स्वागतम् अभिनन्दनं च। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे नवमी कक्षा का नवम पाठ की आज अपन चर्चा कर रहे हैं। संस्कृत के सिक्ता सेतु अर्थात सिक्ता से बना हुआ सेतु। सिक्ता कहते हैं जो बलुई रेत होती है ना, जिसे अपन बालू कहते हैं, बालू धूल, उनसे बना हुआ सेतु। सेतु का मतलब होता है पुल, अर्थात बालू जो धूल है, जो रेत है, उससे बना हुआ कोई पुल है। इस पर अपन कुछ चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, तो सबसे पहले इन्होंने कहा ये जो सिक्ता सेतु आपका पाठ दिया है, इनके जो रचयिता हैं, इनके क्या हैं, जो रचयिता हैं वो कौन है। इन्होंने लिखा कि सोमदेव रचित कथा सरित सागर। थोड़ा सा इसको आप समझिएगा। इसके रचयिता कौन हैं, सोमदेव हैं। कहाँ के हैं, कश्मीर के हैं। कहाँ के हैं, कश्मीर के हैं। ठीक है, कश्मीर के एक कवि हैं जिसका नाम है सोमदेव। इन्होंने इनका जो ये संस्करण है, ये संस्करण आपको पता हो तो एक ग्रंथ आता है प्राकृत भाषा में लिखा गया, जिसके लेखक हैं गुणाढ्य। जिसके लेखक कौन है, गुणाढ्य। गुणाढ्य ने एक रचना की है जिसका नाम है वृत्त कथा। वृत्त कथा ये प्राकृत भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है, वृत्त कथा। और इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन हैं, गुणाढ्य। तो इसी कथा वाले, इसी ग्रंथ का संस्करण क्या है, कथा सरित सागर। ये कथा सरित सागर है, इसके रचयिता कौन है, ये कश्मीर के कवि है। कश्मीरी कवि जिसे कहते हैं वो है सोमदेव। ये जो कथा सरित सागर है, इसमें कुछ अध्याय हैं। अध्याय के लिए इसमें एक शब्द का प्रयोग किया है जिसको कहते हैं लंबक। क्या कहते हैं, लंबक को या अध्याय को, पाठ को, एक ही बात है। टोटल कितने हैं, टोटल इसमें हैं 18 अध्याय में आसपास ये लिखा गया है। सोमदेव इसके रचयिता हैं। अब देखो ये क्यों लिखा था इन्होंने, तो ऐसा कहा जाता है एक कोई राजा था, जिस राजा का नाम है अनंत देव। क्या नाम है, अनंत देव। इस अनंत देव की एक पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है, सूर्यमती। क्या नाम है, सूर्यमती। तो ये अनंत देव की पत्नी जो सूर्यमती हैं, उस सूर्यमती का किसके लिए, मनोरंजन करने के लिए, उनके लिए उपहास, जिसे अपन कहते हैं हास्य के रूप में, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है कथा सरित सागर, है ना। वो तो मनोरंजन कर सके उसके लिए इन्होंने लिखा है ग्रंथ कथा सरित सागर। और ये सूर्यमती हैं, ये किसकी पत्नी हैं, ये हैं अनंत देव की, है ना। अब देखो इसकी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं अपन। प्रस्तुत नाट्यांश, ये अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक नाट्यांश है। नाट्यांश मतलब एक नाटक का ही, नाट्य का ही अंश है। सोमदेव रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक अध्याय, लंबक हो या अध्याय 7वां। टोटल कितने हैं, 18। उसमें से आपका ये किस में से लिया है, 7 में से। तो सप्तम लंबक पर आधारित है, उस पर आधारित इन्होंने लिखा है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक का कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। देखो भाव यहाँ पर क्या है, इसका भाव यहाँ पर ये चल रहा है कि ये कोई तपोदत्त नाम का कोई बालक है। वो बालक क्या करता है, प्रयत्न नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है, डायरेक्ट ही तपस्या के माध्यम से वो समझता है कि मैं ईश्वर की तपस्या करूँगा और तपस्या के माध्यम से ही मैं क्या प्राप्त कर लूँगा, मैं ज्ञान प्राप्त कर लूँगा। तो वो मेहनत तो बिल्कुल नहीं करना चाहता है, तपस्या करके संपूर्ण ज्ञान को अर्जन करना चाहता है। तब उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए जो भगवान इंद्र हैं वो वेश बदल कर आते हैं और गंगा नदी में जो सिकता है, बालू जो रेत है, वो रेत उसमें डालते हैं। वो कहते हैं इससे मैं क्या बना रहा हूँ, मैं पुल का निर्माण कर रहा हूँ। इस प्रकार होता है। और क्या होता है आगे देखो, उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है
अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। अरे उनका उपहास और उड़ाता है, उन पर हंसता और है कि आप ये व्यर्थ कार्य क्यों कर रहे हो, आप गंगा नदी में व्यर्थ ही बालू ये रेत डाल रहे हो और इनसे जो पुल बनाने का कार्य कर रहे हो ये सारा क्या है, व्यर्थ हैं। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। क्या कहा, अगर आप बिना लिपि के ज्ञान किए, आप बिना अक्षर के ज्ञान किए अगर विद्या प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं भी पुल का निर्माण कर सकता हूँ ना। तो मैं भी इस जो सिक्का है इसको डाल करके मैं भी एक सेतु बना सकता हूँ, क्योंकि आप भी बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, बिना लिपि और अक्षर ज्ञान से सीधे ही क्या प्राप्त कर रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, विद्या प्राप्त कर रहे हो। आगे कहते हैं, इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। अब जैसे इंद्र ने कहा तो वो उसका अभिप्राय समझ जाता है, वो उनको समझता है ये मुझ पर आक्षेप कर रहा है, मुझे लक्षित करके मुझे ही कह रहा है, इसलिए मुझे समझ जाना चाहिए क्या कि तपस्या से विद्या की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि गुरु के पास में जा कर के, गुरु के समीप बैठ कर के विद्या का अर्जन करना चाहिए। ऐसा समझ करके वो गुरु के पास गुरुकुल चला जाता है विद्या प्राप्ति करने के लिए। अब देखो, अब नाटक का प्रारंभ हो रहा है। क्या है यहाँ पर आप समझोगे, आप इसमें है क्या, इसका भाव तो आप समझ गए हो। अब नाटक में हो क्या रहा है, देखो आप, ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्त है। अब वहाँ पर प्रवेश करता है कौन, तपोदत्त। जो तपोदत्त नाम का जो बालक है वो वहाँ प्रवेश करता है तपस्यारत। तपस्यारत का मतलब होता है तपस्या में रत, तपस्या में संलग्न, तपस्या में लीन। कौन, तो तपोदत्त नाम का जो बालक है, अब वो उस बालक वहाँ पर उस मंच पर क्या होता है, प्रवेश होता है। अब तपोदत्त क्या कहता है, अहमस्मि तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः कलेश्यमानो अपि विद्यां ने अधीतवान अस्मि। क्या कहा, अहम अस्मि तपोदत्त, मैं ही तपोदत्त हूँ। बाल्ये, बाल्य कहते हैं बचपन में। बचपन में क्या, पितृचरण ही, पितृचरण का मतलब होता है पिता के माध्यम से, पिता के द्वारा। कलेश्य मानो, कलेश्य मानो मतलब पीड़ित होना। पिता ने मुझे पीड़ित किया था, दुखी किया था, तो उनसे दुखी होता हुआ मैं विद्या, मतलब विद्या को न अधीतवान अस्मि, मैंने विद्या का अध्ययन नहीं किया, मैंने विद्या का ग्रहण नहीं किया। तपोदत्त ने क्या कहा कि मैं तपोदत्त हूँ, मैं वही तपोदत्त हूँ जो विद्या अध्ययन नहीं कर पाया। किसकी वजह से, अपने पिता की वजह से। अपने पिता ने मुझे पीड़ित किया था, मुझे दुखी किया था। इस कारण दुखी क्यों किया था, किसी कार्य में लगाया होगा, विद्या अध्ययन करने का समय नहीं दिया होगा, जिसके कारण कह रहे हैं पिता के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर मैं विद्या का ग्रहण नहीं कर पाया, विद्या अध्ययन नहीं कर पाया। तस्मात, इस कारण से, सर्वई मतलब सभी, कुटुंबी भी मतलब होता था कुटुंबी लोग हैं उनके द्वारा, मित्र ही मतलब मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनश्च, ज्ञाति जने मतलब जो जानकार लोग हैं उनके द्वारा, ग्रहीतो अभवम, ग्रहीतो अभवम का मतलब होता मैं तिरस्कृत हुआ हूँ, उन्होंने मेरा बार बार तिरस्कार किया है। क्या कहा, सर्वई जो सभी कुटुंबी हैं, कुटुंब में रहने वाले जितने लोग हैं उनके द्वारा, मित्रों के द्वारा, और ज्ञाति जने मतलब जो भी लोग मुझे जानते थे उन सब ने मेरा क्या किया था, तिरस्कार किया है कि इसे कुछ आता जाता नहीं है, सब लोगों ने मेरा उपहास किया है, ऐसा सबसे तिरस्कृत हुआ मैं तपोदत्त हूँ। फिर उधर्वम निस्सस्य, फिर ऊंची एक और श्वास लेता है, एक ऊपर श्वास लेते हैं ना अपन, जब अपनी पूरी बात कहते हैं, पूरी भड़ास अपन जिसके ऊपर निकाल लेते हैं, उसके बाद में अपन एक श्वास लेते हैं, उसी वो भी ऊपर होकर के। तो ऐसी ही जो तपोदत्त नाम का ये बालक है वो भी ऐसी एक श्वास लेता है। आगे क्या कहता है, हा विदे, हे विधाता, हे भाग्य, किम इदम मया कृतम, हे ये मैंने क्या कर दिया, हे भाग्य, हे विधाता, ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे द्वारा क्या किया गया।
कीदृशी दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि ही आसीत। देखो आसीत तदा, इसमें संधि विच्छेद करोगे, दुर्बुद्धि ही आसीत तदा। कीदृशी मतलब कैसी, दुर्बुद्धि मतलब खराब बुद्धि, दुर्बुद्धि आसीत तदा, उस वक्त के कैसी खराब बुद्धि हो गई थी, दुर्बुद्धि वाली हो गई थी। एतद अपि ने चिंतितम यद, मैंने ये भी चिंतन नहीं किया, मैंने ये भी नहीं सोचा कि उस वक्त मेरी कैसी बुद्धि हो गई थी कि मैंने ये भी नहीं सोचा, मैंने चिंतन ये भी नहीं किया। क्या चिंतन नहीं किया भाई, कि ये चिंतन नहीं किया कि परिधानैर अलंकार ही भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणिर भोगीव सपायाम यदि वा गृह। क्या कहा कि परिधानैर अलंकारी, परिधान मतलब परिधान करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अलंकार ही, अलंकार का मतलब होता है आभूषणों आदि से, भूषितो अपि, अगर भूषित हो जाते हैं, अलंकृत हो जाते हैं, सुशोभित हो जाते हैं, ने शोभते, तब भी वो शोभा नहीं देता है। अर्थात कोई व्यक्ति अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेता है और गहने आदि पहन लेता है, मानव अगर उनसे आभूषित हो जाता है, सुशोभित हो जाता है, फिर भी वो शोभा नहीं देता है। नरो मतलब वो नर, निर्मणि, निर्मणि मतलब मणि के अभाव में, भोगी, भोगी कहते हैं सांप को, इव मतलब की तरह, सभाया मतलब सभा में, यदि वागर, सभा हो चाहे घर हो। क्या कहा उसने, जो उदाहरण दिया है वो किसके माध्यम से दिया है, वो सर्प के माध्यम से दिया, सांप के माध्यम से दिया है कि जिस प्रकार जो सांप होता है वो मणि रहित है, उसी प्रकार शोभा नहीं देता। या फिर इसका अर्थ ऐसा करोगे कि जिस प्रकार मणि रहित जो सर्प शोभा नहीं देता, उसी प्रकार व्यक्ति वस्त्र और आभूषणों से संलग्न होते हुए भी, आभूषित होते हुए भी शोभा, सभा के अंदर सभा हो चाहे घर हो, उनमें वो भी शोभा नहीं देता है। अगर आप सांप को देखते हो, अगर उस सांप के अंदर मणि नहीं है तो बिना मणि से रहित जो सांप है उसी प्रकार शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार कौन शोभा नहीं देता है, अगर कपड़े, बढ़िया कपड़े पहन लिए हैं अच्छे, और अलंकार आदि पहन लिए हैं, गहने आदि पहन लिए हैं, अगर उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, विद्या का अभाव है, तो वो उसी प्रकार सभा या घर के अंदर शोभा नहीं देता है। श्लोकार समझे आप, क्या भाव किया, सांप के अंदर अगर मणि है तो वो शोभा देगा, उसी प्रकार मनुष्य के पास में अगर विद्या है तो वो शोभा देगा। यहाँ पर जो मूल भाव है वो यही है। अगर आप किसी मनुष्य के अंदर विद्या नहीं है और उनसे आप बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना लो, आभूषण आदि उनसे सुसज्जित कर लो, लेकिन उसके अंदर विद्या नहीं है, तो घर और शोभा में बिल्कुल ही शोभा नहीं देगा। किस प्रकार कि जिस प्रकार मणि रहती जो सांप है, वो सांप शोभा नहीं देता है। तो मेरे हिसाब से आप श्लोक समझ गए होंगे। आगे देखो, आगे कहते हैं किमचित विमृश्य, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके, भवतु किम एतेन, अब कहते हैं वो इससे क्या होता है, एतेन मतलब अब इससे क्या है, अब विचार करने से क्या होते हैं, क्या होता क्या है इससे के, दिवसे मार्ग भ्रांते संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तद अपि वरम। क्या का अपन कहते हैं ना, जो संध्या, अगर मतलब दिवसे, अगर दिन में, मार्ग भ्रांत, अगर दिन में कोई मार्ग भ्रमित हो जाता है, अगर संध्या में वापस आ जाता है, गृह अगर घर को वापस आ जाता है, तब भी वो क्या है, श्रेष्ठ है ना। अगर दिन का भूला शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अपने अपने गांव में ऐसी बोलते हैं ना, क्या कि दिन का भूला अगर शाम को घर आ जाता है, या सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो ये वही बात इसने कही है, दिवसे मार्ग भ्रांत, अगर कोई दिवस में, दिन में अगर कोई मार्ग भ्रमित अगर कोई बालक हो जाता है, अगर संध्या तक, यावत मतलब संध्या तक, यदि मतलब यदि गृहम उपेति, वापस घर को लौट आता है, तब भी ब्रह्म, फिर भी क्या है, श्रेष्ठ है। ना असो भ्रांतो मन्यते, फिर भी वो भ्रांत या भटका हुआ, भ्रमित होता हुआ नहीं माना जाता है। अगर आप सुबह के भटके हुए हो, रात्रि को वापस घर की तरफ आ जाते हो, फिर भी आप भटके हुए नहीं माने जाते हो, कम से कम आप वापस तो आ गए। अब कहते हैं एषे इदानीम तपस्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि। क्या कहा, एषे यह, इदानीम मतलब अभी, तपश्चर्या तपस्या से,
विद्या मतलब विद्या को, अवाप्तु मतलब प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तो अस्मि मतलब अब मैं प्रवृत्त हूँ, तैयार हूँ। अब मैं तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो हो गया सो हो गया, मैंने जो कर लिया सो कर लिया। क्योंकि जो दिन में मार्ग भ्रमित होता हुआ संध्या के समय घर आता है, फिर भी वो श्रेष्ठ होता है, वो भटका हुआ नहीं माना जाता है। मैंने पढ़ाई नहीं की तो नहीं की, लेकिन अब मैं तपस्या करके विद्या प्राप्त करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। जलो उच्छलन ध्वनि श्रूयते, जलो मतलब जल की, उच्छलन मतलब जल को कोई उछालता है और वापस गिराता है, तो उसकी जल के ऊपर उठने की जो ध्वनि आती है ना, आवाज़, वो आवाज़ उसको सुनाई देती है। जल के उठने की कोई आवाज़ है जो उसको सुनाई देती है। अब ये आवाज़ किसकी है, ये आवाज़ कौन कर रहा है, इसकी चर्चा अपन करेंगे अगली क्लास में।